एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम बजट पर देश की नज़र बनी हुई है। ऐसे में अलग अलग वर्गों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। सीधे बनारस के व्यापारियों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कयास लगाए बैठे हैं इस बजट से। क्या कहेंगे कि देश जो है एक आशा भरी निगाहों से इस आम बजट की ओर देख रहा है। आपको कितनी उम्मीदें हैं इससे? देखिए, अगर वास्तव में जो मोदी जी ने आश्वासन दिया था उस आश्वासन के अनुसार देश की जनता को यदि राहत चाहिए देना है उनको टैक्स स्लैब में एक तो छूट बढ़ानी चाहिए। दूसरे, इज़ डूइंग बिजनेस का जो स्लोगन मोदी जी ने दिया था उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। वातावरण ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यवसायी एकाग्रचित्त होकर निश्चिंत होकर व्यापार कर सके। इतनी असुविधाएं, मतलब आप जीएसटी का एक रिटर्न फाइल करने के लिए कहते थे कि छोटा बच्चा भी रिटर्न फाइल कर लेगा, और जीएसटी का रिटर्न फाइल करने के लिए जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं आएगा तब तक आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। आपके जीएसटी रिटर्न में आपने कहा था कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हो सकेगा, फेसलेस फैसला होगा। कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट में नहीं है। 10 पैसे का डिफरेंस दिखता है जीएसटी के रिटर्न में। जीएसटी अफसर जो है सो आपको नोटिस इशू करता है और 10-20 हज़ार रुपये की डिमांड करता है 10 पैसे के डिफरेंस को एक्सेप्ट करने के लिए। महंगाई 60-70% बढ़ गई पिछले 10 वर्षों में। टैक्स स्लैब वहीं का वहीं है। 5 लाख और 7 लाख का जो डिफरेंस इन्होंने दिया था उसमें उन्होंने एक जो क्लास था 1.5 लाख रुपये का वो उसमें उन्होंने मर्ज कर दिया, तो कोई डिफरेंस टैक्स में नहीं आया। तो टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहिए, इनको टैक्स में छूट बढ़ानी चाहिए, और महंगाई के अनुसार आदमी को जो मिडिल क्लास का व्यवसायी है उसको थोड़ा व्यापार में सहूलियत से आराम से वो अपना व्यवसाय कर सके। आपको टैक्स दे सके, टैक्स देने में कोई समस्या हमको नहीं है, लेकिन टैक्स देने के बीच में जितनी असुविधाएं से आपको भी लगता है कि बीते वर्षों का इनका जो कार्यकाल रहा है, खासतौर पर 2 कार्यकाल रहा है, उसमें व्यापारियों के हित के लिए जो भी निर्णय लिए गए उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। व्यापारियों के हित के लिए निर्णय लिया गया है, इम्प्लीमेंट भी हुआ है। मैं तो मानता हूँ जीएसटी से बहुत फ़ायदा हुआ है। आज जीएसटी से पहले देश में 12 तरह के टैक्स थे। उत्तर प्रदेश में बात करूँ तो 12 तरह के टैक्स लगते थे कपड़े पे, आज जो एक टैक्स हो गया। तो जीएसटी से फ़ायदा बहुत हुआ है, उसका दो राय नहीं है। भाजपा के बहुत पुराने वित्त मंत्री थे अरुण जेटली हमेशा ये बात कहते थे कि जैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा हम टैक्स स्लैब को घटाएंगे। वो सरकार नहीं कर रही है। आपको पता होगा लास्ट 2 महीने से जीएसटी कलेक्शन का नंबर नहीं सरकार ने अनाउंस किया है। क्यों नहीं अनाउंस किया है तो सरकार बता सकती है, जो भी हर महीने आ रहा है। उम्मीदें क्या है इस बजट से? उम्मीदें क्या है आप लोगों की? इस बजट से यही उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में जरूर इनको कम करना चाहिए। इन्होंने न्यू डिजाइन लाया है, न्यू डिजाइन में इनको 80C HRA ये सब छूट वापस से देनी चाहिए। देखना होगा कि क्या कुछ सरकार इस बजट में व्यापारियों के लिए ऐलान करती है, लेकिन निश्चित तौर पर उम्मीदें काफ़ी है। पहले बीते 10 वर्षों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार ने आप लोगों के हित को प्राथमिकता दी है? व्यापार के हिसाब से तो हमें नहीं लगता है कि प्राथमिकता दी है। दिन पे दिन व्यापारिक क्रश होता जा रहा है अपने कामों को लेके। जो अकेला आदमी है उसका आधा समय केवल गवर्नमेंट के पेपर वर्क में बीत जा रहा है। और तो कहते हैं कि हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है, हमने बहुत ज़्यादा सहूलियत दी है, डिजिटलाइजेशन के युग में हमने हर व्यक्ति के काम को आसान कर दिया है। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं किया है, सब फ्री में जिनको मिल रहा है सारी चीज़ वो खुशहाल हैं, व्यापार करते हैं। हाँ जी। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। आपकी क्या उम्मीदें हैं एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम बजट से? नहीं लगता है कि कुछ सहूलियतें देगी सरकार। जिस हिसाब से 2 कार्यकाल इनका चला है वही कार्यकाल फिर चलेगा। कोई तो कुछ तो उम्मीदें होगी? कुछ नहीं उम्मीदें हैं सरकार से व्यापारियों के लिए तो। यानी निराश हैं काफ़ी बीते सरकारी अधिकारियों से इतने ज़्यादा निराश हैं। सरकारी अधिकारियों तो उनके नियमों को पालन तो वही करवाएंगे जब वो कुछ भी सहूलियतें देने को तैयार ही नहीं है। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया जीएसटी के बारे में कि ये इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए, क्या आप भी मानते हैं कि चूक हो गई यहाँ पे? जीएसटी में चूक तो है ही है। सरकार ने जब जीएसटी लागू किया रहा, किसी भी अधिकारी को व्यापारी को जीएसटी के विषय में कुछ नहीं मालूम था। ये कहा गया कि साल भर तक कोई नोटिस ये नहीं आएगी, लेकिन 3 साल बीतने के बाद सबकी नोटिसें आना शुरू हो गई, सबका पैसा मांगने लगे अधिकारी। आप कैसे देखते हैं सरकार के बीते 2 कार्यकाल को? उसके चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। एक अंतिम कमेंट आपसे रहेगा। पहले तो बताइए उम्मीदें कितनी है इस बजट से? देखिए, उम्मीद तो है, बिल्कुल है उम्मीद।
उम्मीद इसलिए है क्योंकि पिछले 10 साल में जिन्होंने इतना काम किया है टैक्स के लिए या व्यापारी वर्ग के लिए, वो बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा व्यापारी वर्ग के लिए, वो कहीं ना कहीं दबाव में थे। तो इस बार उम्मीद ये है कि उनको कुछ ना कुछ मानसिक तनाव से छूट मिलेगी और व्यापार करने के तरीका को सरल किया जाएगा। ये जैसा कि आप लोगों के साथियों ने कहा, आपको भी लगता है कि जीएसटी या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी बातें कही जा रही है वो ज़मीन पर कुछ और है, कागज़ पर कुछ और है, ऐलान के दौरान कुछ और है? इसमें पूरी सत्यता तो नहीं है लेकिन कुछ हद तक सही है। चूँकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पिछले 10 साल पहले मुझे रोज़ इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ता था फॉर्म जमा करने के लिए, कभी किसी काम के लिए, कभी अधिकारी से बात करने के लिए। लेकिन पिछले 10 सालों में डिजिटलाइजेशन होने के बाद मैं शायद 10 बार भी ना गया हूँ इनकम टैक्स ऑफिस या जीएसटी ऑफिस। इसका कारण ये है कि इन्होंने डिजिटलाइजेशन पे जितना प्रेशर दिया था और जितना फोकस किया था वो कहीं ना कहीं सक्षम है। चलिए एक अंतिम सवाल। दूसरी बात, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर है और कुछ कुछ नहीं भी है, क्योंकि जितना आश्वासन उन्होंने दिया था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का उतना नहीं मिला है। तो अंतिम एक आपसे सवाल है कि उम्मीद क्या है, क्या चाहते हैं किसान बजट में आप लोगों के लिए? क्या आम बजट में ये है कि जो इन्होंने टैक्स स्लैब का जो संशोधन किया है उसको लोगों से जागरूक कराएं, क्योंकि अभी भी लोगों को यही ध्यान में है कि छूट 5 लाख तक की है, लेकिन जो छूट वास्तविकता अब 7 लाख की हो गई है। लेकिन चूंकि ये किसी को जानकारी नहीं है इसलिए वो लोग सरकार को बोल रहे हैं कि टैक्स स्लैब में बढ़ाया जाए, वो बढ़ चुका है ऑलरेडी। लेकिन और जितनी उनको फैसिलिटी देनी चाहिए वो अभी नहीं मिली है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए व्यापारियों के लिए। तो ऐसे में व्यापारी वर्ग भी जो है वो उम्मीद भरी निगाहों से सरकार के इस बजट पर देख रहा है। देखना होगा कि सरकार इनके लिए अपना क्या कुछ पिटारा खोलती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।